नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हलफनामा मांगने वाला चुनाव आयोग अब खुद उल्टा हलफनामा देने को मजबूर हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी के आरोपों के आधार पर केस दर्ज हुआ है और दूसरी तरफ खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं। तो कैसे 24 घंटे में खेल पलटा है आपको बताएंगे और कैसे चुनाव आयोग डेटा डिलीट करके भाग खड़ा हुआ है उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, जिस तरह से राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग भाग खड़ा है, ज्ञानेश कुमार हड़बड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही हलफनामा देते नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पूरा खेल अब पलट चुका है? पूरा खेल पलट चुका है प्रगति, और बुरी तरीके से पलट चुका है। मतलब आप देखिए, खेल इतना ज्यादा पलट चुका है कि कल तक जो चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा था, अब वो खुद हलफनामा देता हुआ नजर आ रहा है। जब से राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े के सबूत दिखाए गए हैं, तब से लगातार चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें प्रगति, आज ही खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। मतलब खेल समझिए, कल तक चुनाव आयोग कह रहा था कि राहुल गांधी हलफनामा दे कि उनके सबूत सच्चे हैं और अगर वो हलफनामा नहीं देते हैं तो राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। खबर भी मौजूद है, मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए, आज तक इसमें लिखा भी हुआ है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा। तो चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और ये आज ही की खबर है और ये बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। अभी चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 65 लाख नाम जो है SIR के जरिए काटे गए हैं, उसको लेकर सवाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी लिस्ट कि हमें आप बताइए कि किसके कहां पर क्यों नाम काटे गए हैं, और ये जो सवाल किया गया था चुनाव आयोग से, ये ADR की याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया है। पहले तो हलफनामे में कह दिया है कि अगर किसी का भी नाम काटा जाएगा तो हम उसको काटने से पहले नोटिस जारी करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, और उसी के साथ चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि जिनके नाम अब कट चुके हैं उनके नाम हम नहीं बताएंगे। आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण बताना जरूरी नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ADR पूछ रहा है कि चुनाव आयोग ये बताए कि आखिर कैसे उसने 65 लाख नाम काट दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमने क्यों नाम काट दिए हैं। आप देखिए, यहाँ पर मसला सैकड़ा हजार का नहीं है, 65 लाख नाम आपने काट दिए और आप बताने के लिए नहीं तैयार हैं कि क्यों नाम काट दिए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो इस लिस्ट को जारी कर दिया जाता। मान लीजिए कि अगर फर्जीवाड़ा किया गया है और फर्जीवाड़ा है, फर्जी वोटर्स को आपने बाहर किया है, जो फर्जी वोटर्स हैं 65 लाख, वो सारे के सारे फर्जी हैं, हमने मान लिया, लेकिन आप उन फर्जी वोटर्स के नाम बताने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? सवाल खड़ा होता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सबूत दिखाए, आदित्य श्रीवास्तव से लेकर एक एक नाम उन्होंने गिनवाया है और ये भी बताया कि किस पते पर कितने ज्यादा वोटर्स रजिस्टर हैं और कहां पर ये पता है। तो राहुल गांधी ने सारे सबूत दिखाए हैं, फर्जीवाड़ा भी बताया है, फर्जी वोटर्स के नाम भी बताए हैं। वहीं उल्टा दूसरी तरफ आप देखिए, खेल को समझिए, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप देख सकती हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। चुनाव आयोग कहता है कि हमने नाम तो काट दिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किन के नाम काटे गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बता देंगे कि किन के नाम काटे गए हैं तो चेक हो जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब से आप जानती हैं, इंडिया टुडे से लेकर बड़े बड़े चैनल्स ने उनके सबूतों का फैक्ट चेक किया है और उनके सबूत सच पाए गए हैं। तो आप अच्छे से जानती हैं कि इसी तरीके से चुनाव आयोग भी अगर फर्जी वोटर्स के नाम बता देगा और फर्जी वोटर्स के अगर पते पर जाकर इंडिया गठबंधन ने जाकर फैक्ट चेक कर दिया तो चुनाव आयोग फंस जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग इसी से भागता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, और अगर ये चीजें सामने आती हैं तो चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसेगा। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार वोटर लिस्ट में जिनके नाम काटे गए हैं वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जिनके नाम उसमें शामिल हैं उसको लेकर भी घपला सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब तो वोटर लिस्ट ही बदल दी गई है। तो ये क्या पूरा मामला है? मामला बड़ा निकलकर सामने आ रहा है प्रगति। ये है कि 1 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार की वोटर लिस्ट वेरीफाई की गई है उसको जारी कर दिया गया। जो लिस्ट जारी की गई उसे डिजिटल फॉर्मेट में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर
किया गया। डिजिटल फॉर्मेट में मतलब कि आप नाम डालेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा शख्स कहां पर का है और कहां पर इसका वोटिंग रजिस्टर हुआ है। तो पहले तो इन लोगों ने डिजिटल फॉर्मेट पर उस वोटर लिस्ट को जो कि एसआईआर के जरिए बनाई गई थी बिहार की, उसको अपलोड कर दिया, लेकिन अब उसमें फेरबदल निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि डिजिटल वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने हटा दिया है और अब उसकी जगह स्कैन कॉपी को अपलोड किया गया है। स्कैन कॉपी का मतलब आप ये समझिए प्रगति कि आप नाम डालकर सर्च नहीं कर सकती हैं कि कौन कहां पर है। स्कैन मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, डिजिटल थोड़ी ना है। डिजिटल का मतलब ये है कि हमने नाम डाला प्रगति और प्रगति का लिख के आ गया कि प्रगति कहां पर रजिस्टर है, कहां उनका पता है और कहां से वो वोट डालने वाली हैं। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। चुनाव आयोग किस तरीके से अपने ही दिए गए लिस्ट को डिलीट करके भाग खड़ा हुआ है, आप देख सकती हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है। और कितना हड़बड़ा रहा है इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव 2025 वोटर लिस्ट सर्वे पर बड़ी खबर, ईसी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का नया फॉर्मेट अपलोड कर दिया है। आप इसमें खबर में देख भी सकती हैं कि पहले डिजिटल वोटर लिस्ट दी गई थी, लेकिन अब उसको हटाकर स्कैन की गई तस्वीरें लगा दी गई हैं और पूरा का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। तो 1 अगस्त को डिजिटल वोटर लिस्ट आई थी, लेकिन 6 अगस्त को डिजिटल की जगह अब यहाँ पर स्कैन वोटर लिस्ट आ गई है। तो पूरा का पूरा आप देख सकती हैं कि खेल एक्सपोज हो चुका है। चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है, चुनाव आयोग गलती करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी किसी तरह का कोई हलफनामा देने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। और दूसरा मैं बता दूं कि राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और इस वेबसाइट में जाकर जो जो चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े को एक्सपोज करना चाहता है वो जाकर वहां पर साइन कर सकता है, राहुल गांधी को सपोर्ट कर सकता है। तो राहुल गांधी ने पूरी मुहिम छेड़ दी है, राहुल गांधी ने बड़ी तैयारी की है। आप अच्छे से जानती हैं कि राहुल गांधी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डिजिटल जो वोटर लिस्ट है उसकी डिमांड कर रहे हैं। अभी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी राहुल गांधी ने कहा था कि इन लोगों ने हमें 300 किलो का दस्तावेज दे दिया है, जिसको हमें चेक करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया, जिसमें हमने फर्जीवाड़े पाए हैं। तो राहुल गांधी को 300 किलो के दस्तावेज प्रोवाइड किए गए थे। राहुल गांधी ने दिखाया कि कितना ऊंचा फीट उनको कागजों का पोथा पकड़ाया गया है, जिसमें से 6 महीने की राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम ने रिसर्च की है और फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ किया है। इसी को लेकर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि आप हमें डिजिटल कॉपी दीजिए, हम तुरंत सर्च कर लेंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है ये बताने में कि आपने कौन से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए हैं? आपको क्या दिक्कत है डिजिटल कॉपी देने में वोटर लिस्ट की? आपको क्या दिक्कत है राहुल गांधी के सबूतों के जवाब देने में? आपको क्या दिक्कत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? तो कई तरह के सवाल हैं। राहुल गांधी के सवालों के जवाब ये लोग देना नहीं चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी हलफनामा देकर भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल अब जो पूरा का पूरा खेल है फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें बिहार चुनाव के ठीक पहले क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रगति बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि उल्टा राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग को हलफनामा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है और यहाँ पर चुनाव आयोग का खेल बिगड़ रहा है। आपने पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के सवालों के आगे 24 घंटे में ही चुनाव आयोग ने पलटी मार दी है। अगर अभी से ये हाल है तो आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के आगे चुनाव आयोग का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा, बिहार चुनाव का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का क्या हाल रहेगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।